तो ये हमारा डी ग्लूकोज है। लास्ट काइरल कार्बन को ढूंढते हैं और उसमें OH यदि राइट साइड है तो डी ग्लूकोज होगा, यदि OH लेफ्ट साइड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा एल ग्लूकोज हो जाएगा। यदि लास्ट वाला काइरल कार्बन पे OH राइट साइड हो जाए तो हम लोग डी ग्लूकोज कहते हैं, और यदि OH लेफ्ट साइड हो जाए तो एल ग्लूकोज कहा जाता है। अब फ्रक्टोज की संरचना बनाते हैं हम लोग। तो फ्रक्टोज की संरचना कुछ ये इस प्रकार का होती है। तो हम लोग इसको देखते हैं, यहाँ पर H और यहाँ OH, फिर यहाँ पर OH, फिर यहाँ H और यहाँ पर OH और यहाँ CH2। ये हमारा डी फ्रक्टोज है, डी फ्रक्टोज है, डी फ्रक्टोज। और डी फ्रक्टोज में हम लोग डी क्यों लगाए हैं? डी इसलिए लगाए हैं क्योंकि लास्ट काइरल कार्बन यही है और इस काइरल कार्बन पे OH हमारा राइट साइड है, इसलिए डी ग्लूकोज लगाया। यदि OH इस साइड हो जाता तो हमारा एल ग्लूकोज एल फ्रक्टोज हो जाता है। तो हम इस काइरल कार्बन के बारे में बात करें तो इस फ्रक्टोज में कुल 3 काइरल कार्बन है, 1, 2 और 3। तो तीनों काइरल कार्बन की बात करेंगे। बाकी ये पहला जो कार्बन है ये हमारा काइरल कार्बन नहीं है। दूसरा जो इसमें डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है ये भी काइरल कार्बन, क्योंकि इसके पास 4 डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए। एक OH ग्रुप हो जाएगा, एक ये पूरा ग्रुप हो जाएगा, लेकिन 2 हाइड्रोजन है, मतलब 2 ग्रुप सेम हो रहे हैं, इसलिए ये काइरल कार्बन नहीं है। यहाँ पर हमारे पास एक ही ऑक्सीजन है और इसलिए 3 ही ग्रुप मिल पाएगा, 4था ग्रुप है ही नहीं। तो ये पहला काइरल कार्बन, दूसरा काइरल कार्बन और तीसरा, ये लास्ट के फिर से 2 OH रखने वाला कार्बन काइरल कार्बन नहीं होगा। तो हमको इसमें पहला काइरल कार्बन, दूसरा और तीसरे काइरल कार्बन का RS कॉन्फ़िगरेशन निकालना, RS कॉन्फ़िगरेशन निकालना है कि इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। तो अभी आप लोग एक बार कमेंट करके बताइए मुझे कि क्या होगा इसका। तो आइए चलिए देखते हैं अपने इस क्वेश्चन को। यहाँ पर हमारा ये पहला नंबर देते हैं OH को, फिर इधर H को चौथा नंबर दे देंगे। इस कार्बन के ऊपर कार्बन देखेंगे, यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन मतलब 2 ऑक्सीजन है, और इस कार्बन के बाद कार्बन देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास एक हमारा ऑक्सीजन है। तो इस वाले को यहाँ 2 ऑक्सीजन, यहाँ 1 ऑक्सीजन, तो इसको नंबर हम लोग 2 दे देंगे, ज़्यादा हो गया, इसका नंबर 3। अब इसको देखेंगे तो यहाँ हमारा क्या है 1 2 3, यदि क्लॉकवाइज घुमाए तो 1 2 3 ऐसे घूमेगा, मतलब हमारा आएगा क्या R। लेकिन R ना होकर क्या होगा S। S इसलिए होगा क्योंकि यह हमारा पहला और चौथा ग्रुप टॉप या बॉटम पे नहीं है। दूसरे बनाते हैं दूसरे वाले कार्बन को, दूसरे काइरल कार्बन को। तो यहाँ पे ये वाला पहला ग्रुप हो जाएगा, यहाँ पर ये चौथा ग्रुप हो जाएगा, ऊपर वाले को दूसरा दे देंगे और नीचे वाले को तीसरा ग्रुप दे देंगे। अब इसमें हम लोग रोटेट कराते हैं 1 2 3 की साइड में, तो ये हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, होना चाहिए यस, लेकिन ये होगा R। R क्या होगा क्योंकि पहला और चौथा में से कोई एक भी टॉप या बॉटम पे नहीं है, तो हम लोग इसको R ले। तो दूसरा हमारा कार्बन काइरल कार्बन R होगा और पहला काइरल कार्बन क्या होगा S होगा। ठीक, पहला काइरल कार्बन यस है और दूसरा काइरल कार्बन क्या होगा हमारा R। अब हम तीसरे की बारे में बात करें, तीसरा काइरल कार्बन यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पर ये पहला चौथा ग्रुप हो गया, OH को पहला ग्रुप दे देंगे, ऊपर वाले को दूसरा और नीचे वाले को तीसरा ग्रुप दे देंगे। इसमें क्या बनाएंगे हम लोग, इसे 1 2 3 घुमाएंगे, मतलब हमारा R नहीं यस होना चाहिए। क्या लिखेंगे, लेकिन R लिखेंगे। क्यों लिखेंगे R, क्योंकि पहला और चौथा कार्बन, पहला या चौथा ग्रुप कोई भी टॉप या बॉटम पे नहीं है। तो हमारा क्या मिल जाएगा कि ये जो पहला हमारा काइरल कार्बन है ये हमारा यस टाइप का है, दूसरा काइरल कार्बन कैसा है R टाइप का है, और तीसरा जो काइरल कार्बन है वो हमारा R टाइप का है। तो ये क्योंकि इन दोनों के ग्रुप एक साइड है इसलिए ये दोनों सेम आएगा, OH आपका पलट जाएगा, तो ये चीज़ है। अच्छा, डी फ्रक्टोज हम लिस्ट में करते हैं। डी फ्रक्टोज बताया अभी कि डी फ्रक्टोज में OH हमारा लेफ्ट साइड होना चाहिए अंतिम काइरल कार्बन पे। तो ये रहा हमारा फ्रक्टोज के बारे में RS कॉन्फ़िगरेशन जो हमने बता दिया आप लोग को।